गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गए हैं, जो आपके एग्जाम में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स दिलाने का काम करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं उसका मैं उत्तर देता भी हूँ, तो उत्तर मैं दिया भी हूँ। तो कि क्वेश्चन किया था Q1 और Q2 का अगर वैल्यू अगर 1 से अगर बड़ा होता है तो क्या होगा, कौन सा फोर्स लगेगा। तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, मतलब प्रतिकर्षित बल लगेंगे। हमने उत्तर दिया भी था, ठीक है। तो अभी अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपको फिजिक्स से डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैथ से डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। मैथ वाले हम वीडियो डालते हैं ना, तो आप उसे मैथ का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो मैं उस डाउट को ख़त्म करूँगा। और फिजिक्स के लिए डाउट रहेगा तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिजिक्स वाले में, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं अभी आंधड़ आया हुआ है और हम वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 49वां नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको, यदि आपको समझ में अगर आ गया होगा कि Q1 और Q2 का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो रिपल्सिव फोर्स क्यों लगता है। अगर क्यों का भी अगर आप उत्तर जानना चाहते हो तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा कि कूलाम के नियम के अनुसार होता है कि F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि Q1 और Q2 के वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो, Q1 और Q2 का वैल्यू जो होता है अगर 1 से अगर बड़ा रहेगा, इसका मतलब जो है कि Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर Q1 भी नेगेटिव और Q2 भी नेगेटिव होगा, तभी 1 से बड़ा हो सकता है, हैं। क्योंकि गुना होने पर क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस 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 हो जाएगा। और जब यह पॉजिटिव पॉजिटिव अगर दोनों होता है तो कूलाम के नियम के अनुसार कहा जाता है कि जब Q1 और Q2 आवेश को R दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही कूलाम का नियम कहा जाता है। तो कूलाम के नियम का कोई प्रकार तो होता नहीं है, लेकिन उसका जो ये अब जो घटक कह सकते हैं वह प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है। तो अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब रिवर्सिव फोर्स यहाँ काम करेगा। या दोनों नेगेटिव रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इट मीन्स रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन है, देखिए आज का क्वेश्चन जो है कि E आवेश और M द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो अंतिम वेग क्या होगा। E आवेश जो है सही है और मास है, तो इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही है, कितना होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम इसका मास होता है। 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम मास इलेक्ट्रॉन को होता है। और यदि प्रोटॉन की यदि बात किया जाए तो 1.67 5 कह सकते हैं गुना 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। और जस्ट न्यूटन का मास होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक ही द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुना 10 का माइनस 31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आपको नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है से उसके चारों कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमने पिछले वीडियो में बात को बताया था। तो देखिए कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी चालक होता है, तो उसमें जब हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है, एक वेलोसिटी प्राप्त होता है। हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए तो वोल्टेज दिए हमने, या रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि E आवेश और M द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर दिया जाता है। क्या किया जाता है, वोल्टेज दिया गया, तो जैसे ही आपको दिया जाता है E और V से, तो क्या गेन कर लेता है, बराबर 1/2 mv² ज्ञात कर लेता है, गेन कर लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है वेग 1/2 mv², क्योंकि गतिज में हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो मतलब कि E भी बराबर 1/2 mv² से हम सोल्व करेंगे तो फाइनली वेलोसिटी आपको आ जाएगा, जैसे हम पेज पर बता रहे हैं। जैसा कि आप इस पेज पर देख सकते हैं, हमने क्या बताया कि यदि E और वोल्टेज दिया जा रहा है V, विभवांतर से यदि आवेशित किया गया है तो उस कंडक्टर में क्या होता है, गति ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, गेन कर लेता है 1/2 mv² गेन कर लेता है, ठीक है। भी यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे भी वोल्टेज है, बड़ा भी है और यह जो है इससे छोटा भी है, ठीक। और हमें फाइनल वेलोसिटी प्राप्त करना है तो हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ev हो जाएगा। और मास जो है इसे बट्टा में चला जाएगा, m हो जाएगा। और यहाँ पे v² है
तो यहाँ पर जैसे ही भी का जो वैल्यू है उसको हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा। इधर जो स्क्वायर चढ़ा हुआ था तो इस साइड क्या चढ़ जाएंगे, रूट अंडर चढ़ जाएंगे, तो रूट अंडर 2EV/m। इसको आप फाइनली आप याद ही रखिएगा, और नहीं याद रखिएगा तो हमने बता भी दिया है किस तरह से कैसे होता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा करते हैं बिहार बोर्ड में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का 49वां नंबर क्वेश्चन था कुल मिलाकर के, वह था जो आपको बता ही दिए कि आवेश और m द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो आंतरिक वेग क्या होगा। तो ऑप्शन में जो दिया गया है उसके अनुसार हमने अभी तुरंत ही याद किया, तो रूट अंडर 2EV/m होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा। ठीक है, रूट अंडर 2EV/m। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में हम चलते हैं। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वह सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A होता है। ठीक है, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो और अगर पूरा पृष्ठ पर हमको अगर चार्ज निकालना रहेगा तो सिग्मा गुने ए करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज निकालने के लिए। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव भी है। तो आवेश को नियत रखते हुए गोला को आवेश को नियत रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है चार्ज को। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। गोला की त्रिज्या क्या कर दिया गया? आधी कर दिया गया जाता है। तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे क्या होंगे, तो इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप सीखिएगा कि क्या हो जाएंगे। ठीक, आधी कर देने के पश्चात तो इस कंडीशन में जो मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगा वह होगा KQ/r²। तो r² होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि r को हम आधा कर दिए हैं, तो आधा कर दिए हैं तो ऊपर जा कर के 4 हो जाएगा, 4 गुना, है ना। तो KQ/1/2 r गुने स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा तो KQ बटा हो जाएगा r²/2 दूनी 4 हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो KQ गुने 4/r² हो जाएगा। ठीक है, और KQ/r² का वैल्यू होता है E होता है, तो गुने 4। मतलब हुआ ऐसा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका वैल्यू 4E आएगा। जहाँ तक बात रही विद्युत विभव का तो V बराबर होता है KQ/r होता है। तो इसको हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? KQ 1/2r हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2KQ/r हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो मतलब कि 4E और 2V जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। 4E और 2V आपको D ऑप्शन में सही दिखाई दे रहा है, तो 50 का D ऑप्शन सही होगा। आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आवेश को नियत किया जा रहा है। अगर आवेश को नियत न कह कर के आगे को अगर पृष्ठ घनत्व को नियत रखा जाएगा तो यह हो जाएगा E/2 E रहेगा। ठीक है, और V/2 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होता है और विद्युत विभव जो से आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ अगर पृष्ठ घनत्व जो है से नियत रखा जाएगा तो आवेश को नियत रखा गया, बाकी क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ यहाँ चेंज रहेगा कि पृष्ठ घनत्व को नियत रखा जाएगा तो E, V/2 हो जाएगा। और इसके लिए प्रश्न का उत्तर 4E और 2V है जो आवेश को नियत रखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन क्या है नहीं है सो देख लीजिए। एक घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है। क्या है? एक घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है। तो इसके एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो भी फ्लक्स होते हैं वह 1/ε0 गुना होता है। मतलब Q/ε0 होगा। ठीक है, तो पूरा घन के लिए ना Q/ε0 होगा। अब देखिए पूरा घन के लिए ना, मान लिया जाए कि ये घन है, हम घन बना दे रहे हैं छोटा मोटा। ठीक है,
ये घन छोटा मोटा बना दे रहा। तो इसका जो केंद्र है, इस केंद्र पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आवेश है। तो हम लोग जानते हैं कि इसे बंद आकृति के अंदर जो भी आवेश रहता है उससे जितना ही फ्लक्स निकलता है उस जितना ही फ्लक्स निकलता है वो उसका 1/एप्सिलॉन नोड होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं गॉस थ्योरम के अनुसार। फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नोड। लेकिन बात यहाँ पे है कि यह प्रश्न कहा जा रहा है कि एक फलक से, तो यह तो पूरा 6 फलक के लिए लागू होगा। जब भी घन में 6 फलक होते हैं उसके लिए, घन में हम लोग जानते हैं कि 6 फलक होते हैं और प्रश्न पूछ रहा है एक फलक के लिए। तो एक फलक के लिए पूछ रहा है, तो अगर हम 6 से अगर हम भागा दे देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा ना एक फलक के लिए। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नोड। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि कौन सा सही उत्तर है। तो Q/6 एप्सिलॉन नोड, तो आपको यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सही उत्तर जो होगा 51 के ए हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है नहीं है। तो 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनंत लंबाई वाले एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र E इससे परीक्षण बिंदु की दूरी r पर निम्नलिखित में से किसके अनुसार विचरण करता है। तो यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो इसका तो देखते हैं सही उत्तर आप मार सकते हैं। हमने अनंत लंबाई वाले एक समान आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था वह था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू 2 लैम्डा/r था। तो यदि आपको समानुपाती इस तरह से दिखाया जाए तो 1/2 लैम्डा/r था, तो इस हो जाएगा ई समानुपाती r इन्वर्स हो जाएगा ना। देख सकते हैं अनंत लंबाई के लिए जो हमने बताया था कि अनंत लंबाई का कोई सिलेंडर है, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा अनंत लंबाई का है। हमने r दूरी पर ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू 2 लैम्डा/r था, ठीक। तो क्या हुआ, ई समानुपाती 1/r के है, ठीक है ना। और इसको हम ई r इन्वर्स के हम समानुपाती भी लिख सकते हैं। तो ये समानुपाती r इन्वर्स है ना ऑप्शन में, तो इस समानुपाती r इन्वर्स बी में है। तो इसका सही उत्तर 52 के बी हो जाएगा। अब 53 नंबर देखिए क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विचरण होगा, क्या होगा से प्रश्न पूछ रहा है। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विचरण। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई भी खोखला होता है गोला या फिर ठोस गोला होता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 होता है और वहाँ पर भी जो है से कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा से डी होगा। भी जो होता है से कांस्टेंट होता है, नॉट डिपेंड्स ऑन r। और एक एंगल से और हम आपको बता रहे हैं, सूत्र को संबंध के साथ हम बताते हैं। आप देखिए E बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है -dv/dx होता है, ठीक है। तो E कह रहा है कि 0 हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा वेलोसिटी विभवांतर जो होगा सो क्या होगा मेरा, है ना, विद्युत विभव क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यह विभवांतर को है जो विद्युत विभव है उसको डीसी किया गया है, ठीक है। और यदि हम किसी कांस्टेंट फंक्शन को यदि हम लोग डीसी करते हैं, किसी कांस्टेंट फंक्शन को डीसी करते हैं तो वह तो 0 हो जाता है ना, 0 हो जाता है। 4 है, 5 है, 3 है, इसको डीसी करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है भी, तभी तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हुआ है। तो ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि भी क्या है, कांस्टेंट है, नॉट डिपेंड्स ऑन r, मतलब त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। हमने दोनों एंगल से बता दिया है। तो भी बराबर कांस्टेंट, नॉट डिपेंड्स ऑन r, ठीक। यह देखिए हम कह रहे थे कि आंधी आया हुआ है तो हवा से उड़ जा रहा है। मैं घर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आप देख लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो गोलों की त्रिज्या r1 एवं r2 है। इनको आवेशित करने पर इनके आवेश के पृष्ठ घनत्व को समान है। पृष्ठ घनत्व क्या समान है, तो इनके पृष्ठ पर विभव का अनुपात क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि दो गोला की त्रिज्या है, जैसे एक ये गोला है, एक ये गोला है, ठीक है। इसका जो है से r1 है और यह जो है से r2 है, ठीक है। तो पृष्ठ घनत्व की बात किया जाए तो सिग्मा बराबर Q/A होता है।
और यदि हम इस पृष्ठ पर अगर कुल हम चार्ज निकालते हैं क्यू, तो इस गोला के लिए क्यू कितना होगा, सिग्मा ए, और इस गोला के लिए भी क्यू कितना होगा, सिग्मा ए, है ना, पृष्ठ घनत्व दोनों के लिए। अब क्या होता है, यह तो सिग्मा है, और इस गोला के लिए एरिया कितना होगा, 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई R1 के स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 क्या होता है हाँ 4 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है, गोला का क्षेत्रफल जो है। तो और इसके लिए कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा ए, तो एरिया इसका कितना होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो 4 पाई R1 के स्क्वायर हुआ है, 4 पाई R2 के स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको निकालना है विभव का अनुपात, तो V1/V2 हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे, हमको सूत्र हम लोग जानते हैं। इसके लिए जो सूत्र मेरा होता है KQ/R होता है, ठीक है, विभव का। एक और हो जाएगा KQ/R हो जाएगा। तो इसको जो निकल के आया Q के मतलब क्या हुआ, हमको आया है प्राप्त K गुने सिग्मा के वैल्यू में रखेंगे 4 पाई R1 के स्क्वायर बटा R, ठीक है, मतलब R हम रखेंगे तो R1 हम मान लीजिए कि पहले के लिए त्रिज्या तो उसका भी R1 ही मान लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं Q के जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई R2 के स्क्वायर। यहाँ भी त्रिज्या, आप इसका भी R2 मान लीजिए। एक R2 से एक R2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक R1 से एक R1 ख़त्म हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई ख़त्म हो जाएगा, K से K ख़त्म हो जाएगा। तो अनुपात क्या बचा, ऊपर R1 बचा और नीचे R2 बचा, मतलब कि V1 और V2 का जो अनुपात होगा R1/R2 हो जाएगा, ठीक है। यदि ये पृष्ठ घनत्व समान है तो ऐसा कह रहा है, ठीक है। और यदि आप ऐसे सिंपल से निकालिएगा, यदि विदाउट कंडीशन की, तो R2/R1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका 54 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है, R1/R2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूछा था और आज का क्वेश्चन, दोनों की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। जो भी हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था वो उसका एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है, बाकी देखते हैं तो उत्तर देते ही नहीं हैं। तो मतलब कि जिनके अंदर पढ़ने के जुनून होता है वही इसका उत्तर दे पाएंगे, और नहीं तो ये उत्तर नहीं दे पाएंगे, सिर्फ देखते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वैसे इस वीडियो में कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। यदि आप वास्तव में पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सफलता जो होता है से बिल्कुल सनाथ होता है और असफलता अनाथ होता है, ठीक है। असफलता बिल्कुल अनाथ होता है, सफल होने पर सब कोई साथ हो जाता है, असफल का कोई साथ नहीं देता, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला था। पिछला क्वेश्चन यह था कि कूलम्ब बल क्या है, ठीक है। तो केंद्रीय बल है, संरक्षीय बल है, हमने दो संरक्षीय लिख दिया था, तो हमने सुधारा भी था कि ये विद्युतीय बल, ठीक है। तो संरक्षीय बल, केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, ये सब है, तीनों हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल क्या है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लीजिए। दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों गोले की आवेश संरक्षित रहेगी, ऊर्जा में आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किए होंगे। हम इसको पेज पर बनाते ऐसे ही हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। आपको तो वीडियो बहुत ही ख़राब लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहता उस पर सिखाया जाता तो बहुत मज़ा आता है, या लैपटॉप रहता है ना, तो लैपटॉप है ना व्यवस्था, लेकिन आप लोगों को मार्क्स दिलवाना है, इसकी वजह से आप लोगों को हम बता रहे हैं, ताकि एक नॉलेजेबल व्यक्ति बन जाओ। 2-4 नॉलेज सीख जाओगे तो काम ही देगा, है ना, इसकी वजह से हम बता रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा जाने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो स्टडी का ये चैनल है, ठीक है, तो इस स्टडी के चैनल को विकास कीजिए, लोगों तरह बढ़ाइए, तब लोग सीखेंगे, बढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।